विजय जैन जी ने पूछा है, जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, तो क्या पूर्ण जागरण में होते हैं? तो विजय जैन जी, मैं अपने अनुभव बताता हूँ और अपनी रात्रिचर्या बताता हूँ। जब हम सोने जाते हैं, सोने से पहले योग निद्रा में सोते हैं लगभग 1 घंटा, तो उसमें पूर्ण सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। मतलब कुछ भी एहसास नहीं होता है। ये संसार गायब, स्वयं गायब, मन गायब, विचार गायब। मगर ये हम जान लेते हैं कि ये सब गायब हो गया था। तो जाना किसने? तो कहीं कहीं हमारा साक्षी तो वहाँ मौजूद ही है। इससे हमें एनर्जी मिलती है घंटा में, और लगभग काफ़ी नींद पूरी हो जाती है योग निद्रा से ही। आध घंटा 1 घंटा में ही काफ़ी नींद पूरी हो जाती है। फिर हम सामान्य निद्रा में सोते हैं, जैसे आप लोग सोते हैं, हम सोते हैं, मतलब हर कोई सोता है। तो उसमें स्वप्न भी आते हैं। तो स्वप्न के बीच सुसुप्ति अवस्था भी आ जाती है। तो स्वप्न देखने वाला तो दृष्टा ही है, चेतना ही है, उसी पर ध्यान देना है। सपना आने तो कोई बात नहीं, आते ही हैं। जागरण हो रहा है, जागरण को देखिए। जो हो रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो स्वप्न देख रहा है, वो तो हर समय मौजूद है। तो देख ही रहा है, उसी पे दृष्टा या साक्षी भाव पर जाना है कि सुसुप्ति में है, स्वप्न में है, जागरण में है। क्योंकि सब स्वीकार भाव ही लाना है। क्योंकि चेतना साक्षी के सिवाय कुछ है ही नहीं। और कोई प्रयास करना भी नहीं। जो हो रहा है उसी को स्वीकार। सामान्य लेट जाइए, सो जाइए। स्वप्न आते हैं, सपनों को देखिए। क्योंकि आप अगर गहरे अर्थों में देखेंगे कि जो साक्षी वो देख ही रहा है सपनों को। साक्षी नहीं होता तो सपनों को कौन देखता है? या जागरण में विचार आ रहे हैं तो विचार को साक्षी देख ही रहा है। साक्षी नहीं होता तो विचारों को भी कौन देखता है? और सुसुप्ति को भी वही देखता है। तो परम ध्यान यही कि परम स्वीकार। जो हो रहा है वो बहुत अद्भुत है। स्वप्न भी आ रहे हैं तो बहुत अद्भुत हैं। कहीं कहीं शुद्धिकरण हो रहा होता है, और शुद्धिकरण होता है, और उसको साक्षी देखता रहता है। हम लोग सोचते हैं स्वप्न ना आए। हाँ, मिट जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में मिट जाएंगे। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था को भी साक्षी जान रहा है, सपनों को भी जान रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। सपनों का भी आनंद लीजिए। अगर जागरण रहें, सुबह से लेकर शाम तक जागरण अवस्था में रहें। आपके अंदर जो विचार आए उन्हें देखें साक्षी भाव से। जो आ रहा है उसे देखते रहें। अब विचार देखते देखते विचार भी मिट जाएंगे, चेतना ही प्रकट हो जाएगी। और ये हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर है जो दूसरे के अंदर, वही उसके भी अंदर वही चेतना है। हम दोनों एक ही हो जाते हैं। कोई भी हो, सब एक ही हो जाते हैं। तो विजय जैन जी, साक्षी जुड़कर आनंद लें और बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है कि साक्षी से ही सब प्रकट हो रहा है, उसी स्वीकार कर लेना। सपन आए ना आए। और हमारे साथ भी यही होता है। सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल सपन कुछ नहीं आते हैं। योग निद्रा में इसके बाद स्वप्न भी आते हैं, मगर स्वप्न को भी साक्षी देखता, मतलब हम ही देखते हैं। साक्षी देखता है। साक्षी कौन? हम हैं। हम ही हर जगह व्यापक हैं। साक्षी व्यापक है। अब साक्षी देख रहा है तो साक्षी हम एक ही हो गए। तो जो कुछ हो रहा है साक्षी जुड़े रहें और देखते रहें। देखते देखते जो भी हो रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुक्ति है, सर्व स्वीकार हो जाएगा, मुक्त हो गए। मगर ये बहुत सरल भी है, थोड़ा कठिन भी है। सतत स्मरण करना पड़ेगा। खाते पीते, जागते, बात करते हुए, सुनते समय। तो धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ आ जाएगा। नमस्कार।